तो पूरी दुनिया में राज कर सके इतनी बुद्धि और अकल नहीं होता। उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। राधा मोहन जब कृषि मंत्री थे या किसी के अनुसंधान और विकास का के लिए नियमित खोला गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय ये खेती बिहार को दुगना करने में मदद करेगा। मैं कृषि मंत्री हूँ, किसान भाइयों, अब 6000 तो प्रधानमंत्री देंगे और 9000 बिहार की सरकार, 3000 बिहार की सरकार, 9000 रुपया किसान सम्मान निधि मिलेगी। कभी लालू जी ने गठबंधन ने किसानों के खाते में पैसा डाला क्या? अब आएगा, चिंता मत करना। और मैं कृषि मंत्री हूं, मैंने देखा धान की फसल कट रही है। किसान भाइयों चिंता मत करना, एमएसपी पे पूरी फसलें खरीदी जाएगी, तो ठीक दाम दिया जाएगा। इन्हें कभी एमएसपी पे खरीदी नहीं थी, एमएसपी पे खरीदी करेंगे। सब आगे चलकर राजनीति और मेरे गरीब किसान भाइयों, मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ मोदी जी आ रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री हूँ। अभी तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने 12 लाख से ज्यादा मकान बिहार को दिए हैं और अब फिर से सर्वे हो रहा है। अभी कुछ बना लेना, एक बार मिलना रह जाए, जिनका कच्चा घर है उनको पक्का मकान बना देना। भाई कोई नौकरी नहीं रहेगा। होना चाहिए कि नहीं? कच्चे घर है, उनके बच्चों की भी भावनाएं होती है, उनको भी पढ़ना लिखना है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कम से कम ऐसा घर तो मिले जिसमें चैन के साथ वो रह सके। और इसलिए मामा कह रहा है, जितने कच्चे घर हैं सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। सचिंद्री आपकी जवाबदारी, विधानसभा में सूची बनाइए, सर्वे करवाइए, उसका वेरिफिकेशन होगा और फिर मंत्रालय मेरे पास ये मकान देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान, हम केवल सत्ता पर बैठने के लिए सरकार नहीं बनाना चाहते, आपकी सेवा के लिए। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। और जहां तक विकास के काम है, आपने देखा है पूरे बिहार में, चाहे वो सड़कों का सवाल हो, गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, यहां से भी गुजरने वाले आसपास विकास करना एकदम से लगेंगे। सिंचाई के लिए पानी और बाढ़ से बचाने के लिए बागमती पूरी गंडक, उनकी बाढ़ से कल्याणपुर को, कोटवा को बचाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की योजना लाई जा रही ताकि बाढ़ का मुकाबला किया जा सके। जितने गांव सड़क से नहीं जुड़े उनको पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जाएगा। आज समय ज्यादा नहीं है, मुझे और भी सभाएं करनी है। आज मैं निवेदन करने आपसे आया हूं। आज यदि का विधायक रंगदारी करता है, दादागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, जैसे बॉस करते वैसे उनका चेहरा करता है। बताओ जो जनता जहां उठाओ उसको वोट दोगे क्या? ये तो चंपारण की पवित्र भूमि है जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। आओ एक संकल्प आप मिलकर ले लो, जिसने हमारा अपमान किया आपको हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने बिहार में जंगल राज किया है उसको हम नहीं छोड़ेंगे और हम मोदी जी के साथ चलेंगे। बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों के बेहतर के लिए, माताओं बहनों की बेहतर जिंदगी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसान की खेती के लिए, उनको ठीक दाम देने के लिए, गरीबों के मकान के लिए हम हमारा एक एक वोट चौथे नंबर की बटन दबा के, कमल की बटन दबा के सचिंद्र को जाएगा। बोलिए आप सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, सचिंद्र जी को विधायक बनाएंगे। तो सुनो, मोदी जी का आशीर्वाद, नीतीश जी का आशीर्वाद,
और मामा भी ब्याज में मिलेगा। सचिंद्र चिंता मत करना, इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने में मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आइए कोटबा में यहाँ उपस्थित एक एक भाई बहन यहाँ संकल्प ले कि कमल के फूल की चौथे नंबर वाली बटन दबाएंगे, सचिंद्र जी को विधायक बनाएंगे और यहाँ विकास की गंगा बहाएंगे, जनता की जिंदगी बदलेंगे। सब तैयार हैं? तो अपनी अपनी जगह खड़े होकर आज संकल्प लिया जाएगा। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। मेरी बहनों, तुम भी आज खड़ी हो जाओ और संकल्प ले लो अपने भाई के साथ कि एक एक वोट कमल के फूल की बटन दबा के सचिंद्र भाई को देंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सब उठाए, इधर वाले भी इधर वाले भी, और दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के सचिंद्र जी को वोट दीजिए, कमल के फूल की बटन दबा के एनडीओ को जिताइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज तो मामा जल्दी जा रहा है, बाद में फिर एक बार आएगा, तब खूब देर तक